और इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, जहां सिविल हॉस्पिटल के सीएमएस का बयान सामने आ चुका है और सिविल हॉस्पिटल ही उस वक्त प्रतीक को ले जाया गया था। मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए थे प्रतीक, यही बात कही जा रही है। फिलहाल डॉक्टर्स की तरफ से भी सुबह 5:55 का वो वक्त था जब प्रतीक को अस्पताल लेकर आया गया। सिविल हॉस्पिटल उस वक्त लेकर गया था उनका स्टाफ और उनके ड्राइवर। सिविल हॉस्पिटल के सीएमएस का ही ये बयान सामने आया, जिसके बारे में हमारे सहयोगी अभिजीत, जो कि इस वक्त प्रतीक यादव के घर के बाहर मौजूद हैं, उनसे ही हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ सुबह सुबह कि अचानक प्रतीक की तबीयत बिगड़ गई। कौन उस वक्त घर पर मौजूद था, किस कंडीशन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सिविल हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया और सिविल अस्पताल के सीएमएस का ही ये बयान, जिन्होंने बताया कि जिस वक्त उन्हें लाया गया तब वो ब्रॉड डेड थे। मृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विपिन, क्या कहा गया फिलहाल सीएमएस की तरफ से और इस बारे में, क्योंकि इसी कंडीशन को देखते हुए ही पोस्टमार्टम का फैसला हुआ है। हाँ, सुबह पर सवाल दोहराइए प्लीज। विपिन, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो नेचुरल डेथ ना होते हुए भी पोस्टमार्टम का फैसला लिया जाता है। किस कंडीशन में उस वक्त वो थे सिविल हॉस्पिटल की तरफ से, उनके बारे में अभी तक क्या शुरुआती जानकारियां सामने आ चुकी हैं उनकी कंडीशन को लेकर? देखिए, ये नेचुरल डेथ तो नहीं है, थोड़ा सस्पिशियस है, क्योंकि जो सिम्टम्स बॉडी से बरामद हुए हैं, उनके नाखून का रंग, उनके आंखों में जो सिम्टम्स पाए गए हैं, उससे ये सस्पिशियस लगता है और सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस लग रहा है। अब जहर उनको दिया गया या उन्होंने गुस्से में आकर किया, ये सब कुछ नहीं पता है, क्योंकि परिवार वालों को बयान अभी पुलिस दर्ज करेगी इस पूरे मामले में। घर पर कौन कौन मौजूद था, किन परिस्थितियों में वो बरामद हुए, वो सब कुछ किया जाएगा। और इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी 10 बजे ये बताया जा रहा है कि डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम उनका करेगा, उनसे उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी और माना जा रहा है कि 6 से 8 घंटे में ये स्पष्ट हो जाएगा कि रीजन ऑफ डेथ क्या है। बट ये जरूर है कि बॉडी के सिम्टम्स जो हैं, उनकी एज, उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज, बॉडी पे पाए गए सिम्टम्स, ये इशारा कर रहे हैं कि कुछ सस्पिशियस है और उसी सस्पिशियस एस्पेक्ट को देखते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। बॉडी को अस्पताल में रोका गया है, बॉडी का पीएम कराए जाने का फैसला, वीडियोग्राफी कराए जाने का फैसला, डॉक्टरों के पैनल के जरिए पीएम कराए जाने का फैसला, ये तमाम डिसीजन लिए गए हैं। फिलहाल थोड़ी देर में अपर्णा यादव वहां पर पहुंच रही हैं, अखिलेश यादव पहुंच गए हैं, परिवार के बाकी सदस्य, अपर्णा यादव की मां अंबी सिंह बिष्ट, उनके भाई, ये तमाम लोग वहां पर मौके पर मौजूद है। बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, रीजन ऑफ डेथ को जानने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि परिवार में अंत में जब कल रात में घर पे कौन कौन मौजूद था, कल रात में क्या हुआ था, उस सीक्वेंस को ऐड करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी कि पुलिस ने प्रतीक यादव के फोन को अपने कब्जे में लिया है, ताकि वो क्या एक्टिविटीज कर रहे थे, कहां कहां पर बात की, क्या हुआ था, उन सारे सीक्वेंस को जोड़ने की कोशिश करेगी। तो फिलहाल ऑब्जर्वेशन में ये पूरा मामला है। पुलिस घर की सुरक्षा से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक नजर बनाकर रखी हुई है। तमाम, चूंकि बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है तो जाहिर है कि तमाम लोग आएंगे, उनके समर्थक आएंगे, तो पुलिस ने सुरक्षा घेरे को बढ़ाया गया है। अपर्णा यादव का इंतजार किया जा रहा है, अखिलेश यादव मौके पर पहुंच गए हैं, पोस्टमार्टम का इंतजार किया जा रहा है। 10 बजे पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा और ये माना जा रहा है कि शाम तक ये पता चल जाएगा कि आखिरकार किन परिस्थितियों में मौत हुई, और उनका थोड़ा बैकग्राउंड जरूर चेक किया जाएगा, क्योंकि जो मेरे सोर्सेज हैं वो मुझे बता रहे हैं कि 30 अप्रैल को उनको भर्ती कराया गया था और 2 मई को ये जबरन, क्योंकि अस्पताल इनको छुट्टी देने को तैयार नहीं था, बट चूंकि बहुत एग्रेसिव नेचर था प्रतीक यादव का, तो ये जबरन बिना अस्पताल से डिस्चार्ज परमिशन लिए ये जबरन अस्पताल से घर आ गए थे और ये कहते कि अब मुझे अस्पताल में नहीं रहना है। और उसके बाद थोड़ी कंडीशन ठीक हुई, लेकिन कल रात में भी इनको टहलते घूमते पाया गया। लेकिन अचानक ऐसा रात में क्या हुआ, ये किचन में कैसे पहुंचे, अचेत अवस्था में कैसे पाए गए, पहले किसने देखा, पहले किसने जानकारी दी, अपर्णा यादव को कब जानकारी मिली, घर पर कौन कौन था, ये तमाम चीजों को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमें जानकारी दे रहे हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है और अब इस पूरी टाइमलाइन को कहीं ना कहीं खंगालना पड़ेगा और यह काम जांच एजेंसियों का होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि शक के दायरे में हैं, जो संदेह के दायरे में हैं, और मुमकिन है कि पोस्टमार्टम कराने का फैसला भी इसी वजह से लिया गया, क्योंकि सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस भी ये लगता है, मालूम पड़ता है। बाकी पोस्टमार्टम में जो जानकारियां निकलकर सामने आएंगी उनके बिना पर यह तय किया जाएगा। लेकिन कल रात प्रतीक यादव घर पर आखिर किसके साथ थे, क्या किसी तरह का मानसिक दबाव उनके ऊपर था, ये सारी बातें अभी हर किसी के जहन में आ रही होंगी, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा।
दो बड़ी बातें जहां विपिन ने इस बात का जिक्र किया समीर, एक पोस्टमार्टम जो कि अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे होगा और पोस्टमार्टम के जरिए कई फैक्ट सामने आएंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि पुलिस जो घर में स्टाफ था और ड्राइवर था उनसे पूछताछ भी कर रही है, साथ ही प्रतीक के फोन की भी जांच कर रही है, ये जानते हुए कि लास्ट उनका कॉन्टैक्ट किसके साथ था या उनके मैसेजेस या उनकी फोन कॉल डिटेल्स को भी इस वक्त खंगालने की कोशिश कर रही है। ये साफ है कि डॉक्टर्स ने भी जिस कंडीशन में उन्हें देखा इसीलिए पोस्टमार्टम की बात कही, और क्योंकि ये नेचुरल डेथ नहीं है, 38 साल ही उनकी उम्र, जो कि एक फिटनेस फ्रीक के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि उसी फिटनेस को देखते हुए जाहिर सी बात है अभी 30 अप्रैल की वो बात कही जा रही है जब वो हॉस्पिटलाइज भी हुए और मेदांता में उनकी किडनी के इलाज को लेकर बात कही जा रही है, तो वो एक रिकवरिंग स्टेज में भी थे। अब रिकवरिंग स्टेज में जो बात हमारे सहयोगी अभिजीत बता रहे हैं, वहीं विपिन ने कहा कि पूरी तरीके से रिकवरी नहीं हो पाई थी और डॉक्टर्स नहीं चाहते थे कि वो अभी डिस्चार्ज होकर घर जाएं, लेकिन ये उनका फैसला था कि वो वापस अपने घर जाना चाहते हैं। अब सवाल यही है कि घर पर रिकवरी स्टेज में होते हुए भी उनके साथ कौन कौन था और उनकी क्या कंडीशन थी, क्योंकि सुबह सुबह अचानक उनकी जो कंडीशन थी उसके बाद जब उन्हें अस्पताल लेकर उनका स्टाफ या उनका ड्राइवर गया तब तक वो मृत घोषित किए जा चुके थे और डॉक्टर्स ने भी बताया कि ब्रॉड डेड हॉस्पिटल में। और जो बात अभी सीएमएस की तरफ से भी सामने आ रही है, मृत अवस्था में ही वो अस्पताल पहुंचे, वक्त सुबह 5:55 का बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले 4:30 का वो वक्त जब उनके किचन में वो जिस कंडीशन में मिले उसके बारे में ही उनसे स्टाफ से पुलिस भी जानने की कोशिश कर रही है।